हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स पे में ज़रूर बताना। बाय बाय, टाटा। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। नमस्कार, AKS लीगल फर्टिलिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 यानी संविधान का अनुच्छेद 20। इस अनुच्छेद में 3 क्लॉज है। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है डबल जियोपार्डी, तीसरा है प्रोविजन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस क्लॉज में ये बताता है अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या पार्क में बीड़ी पी रहा है और उस समय कानून में बीड़ी पीने का कोई भी अपराध नहीं है, 10 दिन के बाद वो कानून बन जाता है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल या सड़क पर कोई भी बीड़ी पीता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति 10 दिन पहले बीड़ी पी रहा था उस व्यक्ति की वीडियो वायरल हो गई और उसका अभियोजन चला तो वो सिद्ध किया कि जब मैं बीड़ी पी रहा था उस समय कानून में कोई अपराध नहीं हुआ, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आर्टिकल 20 सब सेक्शन 1 ये बताता है अगर कोई व्यक्ति उस समय कोई कार्य कर रहा है, उस समय कानून में कोई भी सजा है, तभी उस पर अभियोजन चलाया जा सकता है और उस पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरह एक नया केस है परिधि बनाम नीलाम्बरा। परिधि बनाम नीलाम्बरा में क्या है, पहले कोई भी व्यक्ति अगर पंचायत टैक्स अदा नहीं करता था तो उसे कोई भी पेनाल्टी और सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। सज़ा का इस तरह प्रावधान किया गया अगर कोई पंचायत टैक्स नहीं जमा करता है, इसका सज़ा का प्रावधान 2 साल पहले से जो नहीं जमा कर रहा है उस पर भी सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। तो इसमें ये बताया गया है ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अपराध में रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं डाला जा सकता है। पार्लियामेंट 2 तरीके से कानून बनाती, एक पर्सपेक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पर्सपेक्टिव इफेक्ट जो होता है अपराध में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, ये सिर्फ सिविल मामलों में कानून लागू होता है। इस तरीके से परिधि बनाम नीलाम्बरा के मुकदमे में पंचायत टैक्स 2 साल पहले से भरने की छूट मिली। इस तरह एक नया केस है रतन लाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। रतन लाल स्टेट ऑफ पंजाब में ये बताया गया है कि एक 16 साल का लड़का होता है, 7 साल की लड़की के साथ बुरा काम करता है, उसको रेगुलर इम्प्रिजनमेंट मिलती है। बाद में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आता है, उसमें ऑर्डिनरी पनिशमेंट बताया गया है। तो इसमें बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव लॉ के अकॉर्डिंग सजा में छूट मिलती है। किसी भी व्यक्ति को उस समय अगर कोई कानून बना है, उस कानून में उसको सजा मिली है, कानून में सजा का प्रावधान है, तभी उसको सजा मिल सकती है। यदि पहले कोई कानून बना है, पहले कानून में सजा का प्रावधान था और आगे सजा मिलने के बाद कुछ दिन के बाद वो कानून में सजा कम की है, तो उसको बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उस सजा का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है क्लॉज डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोजन चलाया गया और उसे दोष सिद्ध किया गया, सजा मिल चुकी है, उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ना तो सजा मिल सकती है। इस तरह एक मैक्सिम्स है नैमो डेविड विश्वेश्वरी। इसमें इसका मतलब ये है एक बार दोष सिद्ध होने के बाद
दोबारा उस पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। एक केस है मकबूल हुसैन स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें मकबूल को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, सोना पकड़ा जाता है, सोना कस्टम विभाग जब्त कर लेता है और उस पर आपराधिक चोरी का मुकदमा चलाया जाता है। मकबूल हुसैन ने कहा ये तो डबल जियोपार्डी हुई, एक तो हमारा सोना जब्त कर लिया गया, दूसरा मेरे पर चोरी का मुकदमा चलाया गया, ये तो डबल जियोपार्डी हुई। तो इस केस में बताया गया है जो सोना जब्त किया गया है, कस्टम विभाग ने सोना जब्त किया गया है, कस्टम विभाग के द्वारा सोना जब्त किया गया है, ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है। जो आप पर चोरी का आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है ये न्यायिक कार्रवाई है, ये डबल जियोपार्डी नहीं हुई। बाद में पता चला ये बहुत कॉन्फ्रेंसी है, बहुत षड्यंत्र रचा गया है तो उस पर एक कॉन्फ्रेंसी का भी मुकदमा चलाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में इसका डिटेल बताया गया। इसमें यह भी बताया गया एक्विटल और कॉन्विक्टेड के बारे में भी पूरा डिटेल बताया गया है। तीसरा क्लॉज है प्रोविजन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें एक केस है एनपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। इस केस में ये बताया गया है अगर कोई एक्यूज हो, उसको स्वयं की गवाही देने के लिए कंपेल किया गया हो, तभी ये केस अट्रैक्टिव होगा। इसमें इस बात के लिए मना किया गया है कि कोई भी एक्यूज पर्सन से स्वयं की गवाही, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कानून में है तो ऐसा उसको मार मार के कौलवा लेंगे, उसके घर वालों को अरेस्ट कर सकते हैं या दबाव बना करके उसे कोई भी बात उगलवा सकते हैं। यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। दूसरा है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थीकालू। कत्थीकालू में ये बताया गया है ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तीसरा है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एन कृष्णमोहन। इस केस में ये बताया गया है कि फिंगरप्रिंट तो लिया ही जा सकता है किसी भी एक्यूज पर्सन का, यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। तीसरा है प्रीति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में यह बताया गया है किसी भी व्यक्ति को एक्यूज पर्सन की सहमति के बिना नार्को टेस्ट लाइन डिटेक्टर मशीन के द्वारा उसका टेस्ट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का अल्कोहल होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उस अल्कोहल का प्रयोग करने पर उसका नुकसान हो सकता है। एक अल्कोहल है सोडियम पेंटोथल। ये एक्यूज जिसकी जांच हो रही हो उसकी सहमति की आवश्यकता है और न्यायालय में उसको सहमति देनी होती है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, लाइन डिटेक्टर मशीन के द्वारा मेरी जांच करा ली जाए, मैं अपराधी नहीं हूं। तभी न्यायालय के आदेश के अनुसार लाइन डिटेक्टर मशीन या नार्को टेस्ट कराया जाता है। इस अल्कोहल का नाम है सोडियम पेंटोथल। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।